चलो पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं 16 जून की इनसाइट आईएएस का। तो ये तुमने देखा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है कि वो गए हैं एवियान फ्रांस पार्टिसिपेट करने दे 52nd G7 समिट। ठीक है, ऑफिशियल इनविटेशन मिला है फ्रेंच प्रेसिडेंट से। और जो इंडिया मार्क करता है 13th ओवरऑल एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशन अपीयरेंस एज अ इनवाइटी। बेसिकली इंडिया की ये इसमें अपीयरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्रुप ऑफ 7 समिट है वो एनुअल इंटरनेशनल फोरम है आपकी, जो ब्रिंग टुगेदर लेके आते हैं लीडर्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। और जो क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है हाई लेवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशंस का। करंट होस्ट क्या है? फ्रांस है। और जो होस्ट कर रहा है आपकी 52nd इटरेशन फ्रॉम द जून 15 to 17। और जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है ऑफिशियली हैंड ओवर की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स को। हिस्ट्री क्या है इसकी? देखो, जो तुम्हारी जो ग्रुप है, अब ग्रुप कैसे शुरू हुआ है? ये मिड 1917 में हुआ था ये, और इनफॉर्मल गैदरिंग है तुम्हारी फाइनेंस मिनिस्टर्स लीडर्स की, या कोऑर्डिनेट करता है तुम्हारा सॉल्यूशंस टू द ग्लोबल ऑयल शॉक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ऑयल शॉक्स एंड आपके जो भी मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उन चीज़ों में ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, अब जो जीए ट्रांसफॉर्मेशंस है, सॉरी, जो आपकी जीए ट्रांसफॉर्मेशंस है, रिवर्सन्स है, वो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से काम करती है और इंटीग्रेट करती है आपकी अलग अलग पॉलिटिकल सेशंस में। जो आपकी जो आपका यूएस में हो रहा है या आपका लंदन में हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, 2014 का रिस्ट्रक्चर्स क्या है? आपके जो लीडर्स हैं वो रिवर्टेड करते हैं G7 फॉर्मेट में, जो आपके एक्सक्लूसिव हैं 2014 में, जो सस्पेंड करता है रशिया की पार्टिसिपेशंस को और आपका वोलेशंस करता है यूक्रेन की सॉवरेनिटी को, जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हिसाब से काम करती है। वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब मेंबर कंट्रीज़ कौन सी है G7 की? अगर तुम बात करो तो भाई मेंबर कंट्रीज़ कौन सी आती है? अगर हम G7 की मेंबर्स कंट्रीज़ की बात करें तो G7 मैंने लिखा तो इसमें आपका आता है कनाडा। ठीक है, कनाडा, फ्रांस, आपका हो गया जर्मनी। ठीक है, इटली, इसी तरह आपका जापान, यूके, और सबका बाप जो बनता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। यही चीज़ें होती हैं। अब जो इनवाइटेड गेस्ट हैं 2016 समिट के लिए, वो सारे हैं जापान, चाइना, साउथ कोरिया, केन्या एंड ब्राज़ील, इंडिया। ये सारे, सॉरी, जापान नहीं, इंडिया। की फंक्शंस क्या है फोरम के? देखो, सबसे पहले आपका क्या है, लार्जर फ्रेमवर्क पे काम करना, जो आपका G20 साइकनाइज कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्शंस के हिसाब से, बैलेंस करना मैक्रो इकोनॉमिक्स को और प्रिजर्व करना ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी को। ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है आपकी? जो आपका यूनिफाइड स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ हैं वो प्रेस करती है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ को और पीस आर्किटेक्चर्स को। इसी हिसाब से आपकी इंटरनेशनल गवर्नेंस है वो टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से काम करती है और फोकस करती है आपकी सेफ डिप्लॉयमेंट्स को, एथिक्स फ्यूचर्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मिनी जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशंस है या कम्युनिकेट्स हैं, वो बाइंड करते हैं सारे पार्टिसिपेशन मेंबर स्टेट्स को। वहीं से आपका सारा काम निकलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विंड टर्बाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स का। तो यूनियन मिनिस्टर्स ने नई रिन्यूएबल एनर्जीज़ को स्टार्ट किया है, जो आपका इंडिया का डेडिकेटेड विंड टर्बाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है, VT मारूट, जो आपका काम करता है, WT मारूट। बेसिकली आपका अब काम कैसे करें? कॉन्फ्रेंस गोवा में हो रही है सी। तो ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डेडिकेट करता है, मैनेज, ट्रैक और ऑप्टिमाइज़ करेगा डोमेस्टिक विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई इकोसिस्टम को। और यहीं से आपका जो एम है स्ट्रेंथ करना है इंडिया की डोमेस्टिक विंड मैन्युफैक्चरिंग को। बेसिकली इंडिया में ही बने सारी चीज़ें, और बेसिकली कैपेबिलिटी कितनी बन रही है वो चीज़ देखी जाए। की फीचर्स क्या है? एंड टू एंड ऑपरेशनल विजिबिलिटी देखता है ये टायर स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, विंड एनर्जी कंपोनेंट्स नेटवर्क्स को देखता है, रो प्रोसेसिंग से लेकर फाइनल असेंबली तक सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ऑटोमेटेड ALLM कंप्लाइंस क्या है? स्मूथ कंप्लाइंस देखता है डोमेस्टिक सोर्सिंग रूल्स का अंडर द गवर्नमेंट। और जो मॉडल्स हैं आपके वो इंश्योर करते हैं जो क्लियर ट्रैकिंग हो आपकी लोकल कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट्स की, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। सप्लायर की डिस्कवरी भी ऐसी होती है। ये जो बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट डेवलपर्स को फाइंड, वेरीफाई, क्वालिफाई करने में, कंपोनेंट सप्लायर्स को रिड्यूस करने प्रोक्योरमेंट टाइम को। इसी तरह से आपका यूनिफाइड इकोनॉमिक्स के हिसाब से, कम्युनिकेशंस के हिसाब से सर्व करता है ये, और डेटा शेयरिंग लिंकेज की तरह काम करता है टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग्स में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में, कंपोनेंट रीडिज़ाइन में, सारी चीज़ों में। अब आपका एक्सपोर्ट रेडनेस एनालिटिक्स क्या है? ये ट्रैक करता है मैकेनिज्म्स को, किस हिसाब से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्स को आप कंप्लीट करोगे और कैसे आपका इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो देखे जाएंगे ट्रेड ऑपरेशंस को करने के लिए।
इंडिया ने इंस्टॉल किया है अराउंड 56.1 गीगावाट्स ऑफ द विंड कैपेसिटी, जो यूटिलाइज करता है आपका स्मॉल शेयर ऑफ द एस्टिमेटेड 1164 पोटेंशियल्स को, और ये प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आपका हर चीज़ को करने के लिए, ताकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को यहाँ देखा जा सके। इसी तरह से जो इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट्स है वो एक्सीड करता है 12,000 करोड़ को इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और जो आपका स्ट्रेंथ करता है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स को, ये सपोर्ट करता है इंडिया के एम्बिशंस को कैप्चर करने के लिए 10% ऑफ ग्लोबल विंड टर्बाइन एक्सपोर्ट, और यहीं से आपकी एम्बिशन आपकी स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट आपका ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहा है आपका डांसिंग गर्ल ऑफ द मोहनजोदाड़ो। तो ये चीज़ क्या है, जो नेशनल काउंसिल आपकी एनसीईआरटी उसने रिप्लेस किया है कि रीटच इमेज है जो इसकी मोहनजोदाड़ो राइसिंग गर्ल की, और बेसिकली फिर से यहाँ पे डाली जाए। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इसकी क्या है ओरिजिनल इमेज डालो जो थी। जो डांसिंग गर्ल क्या मास्टरपीस आपका प्री हिस्टोरिकल आर्ट का, जो एक फ्री स्टैंडिंग रेस्टिक ब्रोंज मेटल से बनाया हुआ था, और जो स्टैंड करता है आपका 4 इंच का है, और आपका जो सेलिब्रेट करता है वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज एंड डिफाइंड सिंबल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। अब डिस्कवरी क्या है इसकी, जो अनअर्थ हुआ था 1926 में बाय ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट जॉन मार्शल, और मोहनजोदाड़ो बेसिकली आपकी प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में है। जो मार्शल ने कॉइन किया था टर्म डांसिंग गर्ल, बिकॉज इसकी जो अपीयरेंस थी वो इसी पोस्टर्स के हिसाब से थी, और जो क्रोनोलॉजी ऐसे ही बैक करती है आपकी ब्रोंज एज में, और जो करंट रिपोजिटरी है वो जनरली देखी जाती है कि प्री हिस्टोरिकल और एनआर केजी के हिसाब से कैसे आती है। अब जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे काम करती है, देखो जो फिगर है वो बेसिकली अपने फीट के अपार्ट आगे करके बैठी है, और जो डिस्ट्रीब्यूट है रेस्टिंग दूसरे लेग पे वो चीज़ चल रही है यहाँ पे। तो इसको कॉन्ट्रापोस्टो पोस्चर आप बोल सकते हो सीधा सीधा। जो राइट आर्म है वो बेंट है एल्बो के हिसाब से, और आपका जो बैक है उसका हिप पे वो सारी चीज़ें पोजीशन है वो ऐसे चलती है। ये भला आप पढ़ लेना सिंपल, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का, जो हरप्पन एक्सपर्टाइज है कॉम्प्लेक्स लोस्ट वैक्स कास्टिज्म टेक्निक्स में, वो कॉपर है आपकी कंपोजिशंस के हिसाब से, और जो स्कॉलर्स है इस चीज़ को एग्री करते हैं कि बहुत सी आइडेंटिफाई करता है एक डांसर की तरह। और जो मोस्ट हरप्पन फिगर्स हैं वो टेराकोटा के बने हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्राफ्टेड हुआ ब्रोंज एज में, और जो कम्प्लीटली न्यूडिटी और आर्टिस्ट स्टाइल को दिखाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है हमेशा से, मेटल इंजीनियरिंग का नमूना है ये। अब साइंस एंड टेक के तुम देखो तो नेक्स्ट है तुम्हारा डेंगू वैक्सीन। तो रिसेंट क्या सस्पेंड किया गया है ब्राज़ील डेंगू वैक्सीन कैंपेन का जून 8 को, जो 2 इंडिविजुअल्स रेज किए सेफ्टी कंसर्न्स और द अपकमिंग जो आपकी डेंगू वैक्सीन आ रही है डेंगली या डेंगियोल उस चीज़ पे। तो ये चीज़ है क्या, तो देखो जो डेंगू वैक्सीन्स है स्पेशलाइज बायोकेमिकल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं तुम्हारे डेंगू वायरस के अगेंस्ट, और मस्किटो बोन पैथोजोन है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं 4 डिस्टिंक्ट वायरल वेरिएशंस में, जो आपका डेन वी है, V2 है, 3 है, 4 है, जो इफेक्टिव वैक्सीन है जो आपकी फंक्शनली काम करती है और स्टिमुलेट करती है इक्वल और आपके इम्यूनिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। अब डेंगली क्या है, मैन्युफैक्चरर और डेवलपर है ये पेनकिया बायोटेक का। जो ट्रायल आपके कंप्लीट होते हैं आपके जैन 26 में, और डेटा एनालिसिस के हिसाब से आपका काम करता है। जो बूटा टेंटन डीवी है ये चीज़ हिसाब से ब्राज़ील्स में आपका देखा गया है, जो आपका रोल स्पोर्ट्स के हिसाब से काम करता है जून 8 को, और 42 सीरियस एडवर्स इवेंट्स आपके और डेथ हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योडेंगा क्या है, तकेडा है जापान में जो अप्रूव करता है ग्लोबली, और इंडियन रेगुलेटरी अप्रूवल्स के हिसाब से ये चीज़ देखी जाती है, और यही चीज़ बेसिकली आपकी काम करती है इसमें। डेंगजाबिया है स्नोफी पेस्चर्स के हिसाब से फर्स्ट लाइसेंस डेंगू वैक्सीन है जो सस्पेंड करती है फिलीपींस को, और ये कोज करती है कुछ लेटेस्ट स्टेज काम को, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इम्यूनिटी कैसे जनरेट करती हैं, डेंगू वैक्सीन्स क्या है आउटर एनवलप्स के हिसाब से काम करती है, जो अटैच करती है आपके ह्यूमन सेल्स को, जो प्रोटीन्स आपके प्राइमरी टारगेट्स हैं रिकग्नाइज करने के लिए इम्यून सिस्टम्स को। ड्यूल एंटीबॉडीज़ हैं, ये बेसिकली आपकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ के हिसाब से काम करती हैं, और ये हेल्प करती है रिकग्नाइज करने में, रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्यूचर इन्फेक्शंस को। 2 टाइप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रिसली टारगेट करती हैं एक डेंगू सेरोटाइप्स को ये, और ये न्यूट्रलाइज करती हैं दूसरे चीज़ों को। जो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शंस हैं वो बेसिकली आपकी स्टेरोटाइप्स के हिसाब से देखी जाती है। डेंजर क्या है इसका, देखो जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली वीक हो जाती है इस केस में, और न्यूट्रलाइज कर देती है वायरस को, और ये इनकम्प्लीट इम्यून प्रोटेक्शंस के हिसाब से काम करती है।
इसी तरह आपकी की फीचर्स हैं साइंस एंड टेक की, वो बेसिकली आप देख लेना है। अब जैसे अगर मैं मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स की बात करूँ तो ये कैसे काम करती है। देखो जो डीआरडीओ ने यहाँ पे रिसेंटली एक कंजर्वेटिव फाइटर टेस्ट यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है इंडिया के मल्टी लेयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या है, एक अल्ट्रा एडवांस सिस्टम होता है जो मिलिट्री नेटवर्क के हिसाब से काम करता है। लॉन्ग ट्रैकिंग रडार्स में जो आपके कमांड्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो चीज़ देखी जाती है और स्पेशलाइज इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं। फंक्शन क्या है, एक एक्टिव डिफेंस अम्ब्रेला डिज़ाइन करना जो डिटेक्ट, ट्रैक, इंटरसेप्ट और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके चीज़ों को, बेसिकली आप एक डिज़ाइन कर रहे हो। मल्टी लेयर सिस्टम्स है वो डिज़ाइन और इंजीनियर किए जाते हैं इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, डीआरडीओ जिसको बोलते हैं, और इलाइट नेशंस होते हैं बीएमडी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना, इजराइल, इंडिया, इनके पास है। एम क्या है भाई, कंस्ट्रक्ट करना एक हाई रिलायबल शील्ड जो आपका इंडिया के आयरन डोम की तरह काम करे, जो आपका इंस्टॉलेशन जो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सके, जैसे आपका इसराइल का आयरन डोम है। नेटवर्क क्या है, इंजीनियर थ्रू किया जाता है मल्टीपल लेयर डिज़ाइन के थ्रू, और जो इंजीनियर ऑपरेट करते हैं आपके अलग अलग मिशंस के हिसाब से काम करते हैं। इंटरमीडिएट रेंज प्रोडक्शंस होती है आपकी, जैसे एडवांस इंटरसेप्शंस है वो आपकी टेस्टेड की जाती है काउंटर और डिस्ट्रॉय करने के लिए चीज़ों को। और जो एयरक्राफ्ट है आपका वो डिस्टेंस 2000 से 5000 किलोमीटर तक आपका ऑपरेट होता है। ठीक है, जो सिस्टम है हाई सेंसिटिवली अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को लेके आता है, और जो नेटवर्क्स को अलाउ करता है कि भाई आप सिमल्टेनियसली सपोर्ट करोगे मल्टीपल रडार क्रॉस सेक्शंस को, ताकि आपका टेक्निकली लॉन्च करे डिफेंस एनकाउंटर्स या काउंटर्स इन द सेकेंड। इसी तरह आपकी नेवल स्कीमिंग एक्सपेंशन होती है जो आपकी इंटीग्रेट करती है न्यूली टेस्टेड एंटीशिप्स मिसाइल्स को, जो कंपोनेंट यूटिलाइज करता है पिन पॉइंट्स को और आपकी ट्रेजेक्टरी को देखता है कि बस किस हिसाब से आपका काम किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अब लास्ट टॉपिक है श्री जगन्नाथ टेम्पल है ये। तो श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल ऑफिशियली सिक्योर करता है वर्ल्ड मार्क रजिस्ट्रेशन टर्म्स ऑफ आनंदा बजारा एंड द पटीटा पबाना, सो अलॉन्ग विद द लोगो मार्क रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेक्रेड नीला चक्रा लोगो। तो ये ट्रेडमार्क एक्स के अंदर बेसिकली आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है वो बेसिकली एक सेक्रेड हिंदू टेम्पल है जो कॉम्प्लेक्स डेडिकेटेड लॉर्ड भगवान जगन्नाथ के ऊपर है, जो एक सिंथेसाइज और मैनिफेस्टेशंस है भगवान विष्णु का और भगवान कृष्ण का। ये बेसिकली आपका 4 धाम पिरामिड में आता है, बेसिकली जो आप 4 धाम की यात्रा करते हो उस चीज़ में। और जो हिंदू हैं वो ग्लोबली आपके होल्ड करते हैं सिग्निफिकेंस एज अ वन ऑफ द 108 अभिमाना क्षेत्र, जो आपकी सारी चीज़ें इससे निकलती हैं वो। अब लोकेशन क्या है, जो हिस्टोरिकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है आपका सिचुएशन है ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया, पूरी उड़ीसा में। और जो साइट है आपकी वो आपकी रेफर करती है एज ए पुरुषोत्तमा क्षेत्र या नीलगिरी माउंटेन्स की तरह, जो एक सेक्रेड सिग्निफिकेंस लेके आता है प्रीडेटर्स के बीच में जो कंस्ट्रक्शंस आती हैं मॉडर्न मोन्यूमेंट्स की। अब जो पुरानिक जेनेसिस क्या है, जो ट्रेडिशनल लेजेंड्स है जैसे क्रेट किंग है आपके इंदिरा यमुना अवंती के, या एस्टेब्लिश करते हैं एक अर्लीस्ट जगन्नाथ श्राइन ड्यूरिंग द सत्ययुग, और जो बेसिकली आपकी सेक्रेड मैथोलॉजी की तरह काम करती है। जो प्रेजेंट टेम्पल्स हैं वो आपका बिल्ड किया गया है 12th सेंचुरी में बाय किंग अनंत वर्मा, और जो सक्सेसर है आपके अनंगा भीमा वो डेडिकेटेड करते हैं किंगडम एज द लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ एज अ सर्वेंट, बेसिकली रूल्ड एज हिज सर्वेंट। बेसिकली जो जगन्नाथ भगवान हैं उनको किंगडम का भगवान किंग बना दिया गया, और जो किंग थे अनंगा भीमा थर्ड ने उन्होंने एज ए सर्वेंट की तरह काम किया उनके। इन्वेजन और सेफ गार्डिंग, जो टेम्पल है उसका रिकॉर्ड मेंशन करता है जो 18 इन्वेजन्स हैं इस पे हुई, जिसमें आपका कलापद अटैक है या फिर आपका जो मूर्ति है उनको चोरी कर देना है, खंडित कर देना, वो सारी चीज़ें हैं। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनेज किया टेम्पल को और इम्पोज किया एक प्रिलिमिनरी टैक्स, जो बेसिकली आपका टैक्स लगता है दर्शन करने पे, और जो बेसिकली जो पोजीशंस हैं या फिर मिशनरीज़ हैं उन लोगों ने इस चीज़ को अबोलिश किया 1814 में। मॉडर्न लीगल मैनेजमेंट, श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955 फॉर्मुलाइज किया गया टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। जो इंडिपेंडेंस मैनेजमेंट है आपका, इसमें आपका गजापति महाराज के हिसाब से किया जाता है। की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो आपका रत्नाबेदी हाउसेज हैं लॉर्ड जगन्नाथ के या बाला भद्रा के, सुभद्रा के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। इसका सेंट्रल फोकस होता है वर्शिप पे, टेम्पल पे। जो आइडल है आपके कार्ड आउट किए जाते हैं सेक्रेड नीम वुड से, जो आपका मेटल और क्रुशरन के हिसाब से काम नहीं करता, और रिचुअली रिप्लेस करते हैं आपके नकल बीरा के हिसाब से।
इंडिजीनियस ट्राइबल कन्वर्जेंस क्या है? जो टेम्पल ट्रेडिशंस हैं वो वर्शिप्स के हिसाब से काम करते हैं, और जो देवपति सर्वेटर्स हैं वो बेसिकली आपके लीनेज को लेके आते हैं यहाँ पे। एनुअल रथा यात्रा क्या है? जो रथा यात्रा है आपकी कैरिड की जाती है मैसिव वुडन चैरियट्स पे पुरी में, और जो मिलियंस ऑफ डिवोटीज़ हैं पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ पे। इसी तरह कन्वर्जेंस है जो सेंट ट्रेडिशंस का, जैसे टेम्पल अट्रैक्ट करता है सेंट्स लाइक आदि शंकराचार्य, रामोजाचार्य, गुरु नानक और चैत्र महाप्रभु, और ये बेसिकली एक रिमेन सेंटर ऑफ डाइवर्स स्पेशल ट्रेडिशंस का एक बोरा है। तो बेसिकली डेली आपकी यूपीएससी करंट अफेयर का स्टैटिक्स पोर्शन या आपका करंट अफेयर आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द मोर कंटेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स।